वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबवी जिंदगी में पूरी दुनिया के इंसानों को एक ऐसा निजाम अता फरमाया कि अब क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इसी निजाम में निजात का रास्ता है। हम बहैसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे किरदार में, हमारे लबो लहजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हैं वो नजर आने चाहिए। बड़ी खामी ये है कि हमारे यहाँ जो फरोई मसाइल होते हैं, जिनको आम मसले कहते हैं, इसको देसी जुबान में ऐसे समझ लीजिए कि एक कार है और उसकी 2-4 छोटे पुर्जों में खराबी है, लेकिन वो चल रही है, बड़े मस्ती से आराम से चल रही है। लेकिन उसके सवार जो हैं उसे रोक के उन छोटे पुर्जों के मुताल्लिक आपस में बहस कर रहे हैं। उसको रोक लिया है, गाड़ी चल रही है, लेकिन इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये फला फला छोटा पुर्जा जो है ये इस तरह नहीं, इस तरह लगाना चाहिए था। इसी तरह दीन में जो आम लोग हैं उनको इतना तो इल्म है कि अच्छे डॉक्टर से दवाई लेनी, हर आदमी से पूछ के मैं गोली नहीं खाऊंगा। ये भी पता है कपड़ा काटने वाले को कि बेहतरीन कटर मास्टर हो, उससे कपड़ा कटवाना, हर आदमी को कैंची नहीं पकड़ा सकते। इस बात का भी इल्म है कि बेहतरीन हेयर ड्रेसर है वही अच्छे बाल काट देगा, हर एक बंदे को नहीं कह सकते कि तुम हाथ में उस तरह पकड़ लो। लेकिन दीन के मामले में तमाम के तमाम लोग इस तरह आलिम बनने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं यही दीन के ठेकेदार हैं। यहां के भूल जाएंगे भी इसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे जाके पूछें कि भी दीन हमसे किस बात का मुतालबा करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन अता फरमाया वो तमाम का तमाम अपने तमाम अरकानात में एक जिंदा रूह रखता है। हमने रूह को कत्ल कर दिया और खाका हमारे पास बाकी रह गया। और जिन लोगों की रूह आज भी जिंदा है, जिनके पास दीन की रूह जिंदा है, उनके मतहत आने वाले लोग, उनके ताल्लुक में आने वाले लोग या उनसे मिलने वाले लोग इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। आप रेडली एवन का किस्सा पढ़ें, जब उसको कैद किया गया काबुल में और 1 साल की कैद के बाद जब वो प्रेस रिपोर्टर वापस बरतानिया पहुंची, इसी सदी की बात कर रहा हूं, 21वीं सदी की, और जब बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर इकट्ठे हुए उसका इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने उससे पूछना चाहा कि तुम्हारे से कितनी बार बदयामती हुई, कितनी बार जिना हुआ, कितनी बार तुम्हें तंग किया गया। तो जब उसने माइक पकड़ के कहा कि मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला कहती हूं कि इस बात की गवाही दे रही हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं, तो दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई कि हम जिनको दहशतगर्द कहते हैं उनका कैदी इस्लाम कबूल करता है। तो इसका मतलब यहां जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए, इनकी कौल और फेल और नीयत में कुछ घपला है। जिनको हम 500 रुपए देके मुसाफा करके सिर पे हाथ फिरवाते हैं, इनको देख के तो किसी ने नहीं कहा कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस्लाम की बुनियाद रखी है ना, अगर आप तारीख उठाएंगे, मसले मसाइल को बाद में देखिएगा, पहले इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर रसूलुल्लाह है तो बैतुल्लाह है, अगर रसूलुल्लाह है तो कुरान है, अगर रसूलुल्लाह है तो मुसलमान है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी नहीं तो फिर कोई भी शय बाकी नहीं है।
सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब फतेह मक्का के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना बिलाल को कि बिलाल को बोलो बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के ये अजान देगा। बिलाल फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा, मैं रो रहा था और मैं अपने दिल में सोच रहा था इलाहुल आलमीन ये मुकाम मुझको कैसे मिल गया। मेरे दिल ने कहा बिलाल ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हैं सहने मक्का में, इनसे वफादारी का नतीजा है कि मक्के का गुलाम आज बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़ा है। और फिर बिलाल ने क्या किया, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुक्म हुआ कि बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दें, तो आप भी हज करके आए होंगे, बहुत सारे लोग उम्रा करके आए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह का घर अल्लाह ताला उन्हें दिखा दे, तो लोग बैतुल्लाह के चारों तरफ नमाज पढ़ते हैं। जो जिस तरफ से जाता है उसका किबला उसी तरफ होता है। बैतुल्लाह की छत पे किसी ने नमाज नहीं पढ़ी आज तक। बैतुल्लाह की छत पे किसी ने सैयदना बिलाल के अलावा आजान नहीं दी। लेकिन जिस दिन बिलाल चढ़े थे ना, उनके दिल ने ही उससे पूछा कि बिलाल अब काबा कहां है। लोग तो बैतुल्लाह के चारों तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, मुअज्जिन जिस सिमत से मर्जी बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके आजान दे सकता है। लेकिन जब बिलाल बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़े और आजान देने का हुक्म हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उन लोगों के दिल में ख्याल आया कि बिलाल अब काबा कहां है। और आशिक़े रसूल ने देर नहीं लगाई, मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि बिलाल ने एक उंगली कान में लगाई और शहादत वाली उंगली सहने बैतुल्लाह में जिस जानिब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े थे उस तरफ करके आजान देनी शुरू की। यहां तक इमाम बुखारी ने लिखा रसूलुल्लाह तवाफ करते हुए घूम रहे थे, बिलाल आजान देता हुआ रसूलुल्लाह की तरफ घूम रहा है। क्यों? काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको अंदाजा है कि पूरी दुनिया में आज 1450 साल गुजरने के बाद कभी फ्रांस में, कभी डेनमार्क में, कभी अलग अलग मुल्कों में मुसलमानों के किसी प्रधानमंत्री का कार्टून क्यों नहीं बनाया गया? मुसलमानों के किसी शेखुल हदीस का कार्टून क्यों नहीं बनाया गया? मुसलमानों के किसी बड़े मौलवी का कार्टून क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि दुश्मन को इस बात का पता लग चुका है, पूरी दुनिया के कुफर को इस बात का पता है कि कायनात के जितने मुसलमान हैं ये देवबंदी बरेलवी हो सकते हैं, ये शिया पठान हो सकते हैं, ये सुन्नी बरेलवी बन सकते हैं, ये अंसारी बन सकते हैं, लेकिन पूरी कायनात के मुसलमानों का अगर कोई रूहानी मरकज है, इन मुसलमानों की अगर कोई ताकत कायम है, अगर इनमें आपस में इत्तफाक है, तो वो सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से। लोग पूछने जाते हैं कि अबू जहल का बाप कौन है, पता नहीं लगता है, लेकिन जरा बिलाल का पूछो तो अभी पता लग जाएगा। सैयदना उसामा जैसे गुलाम की तारीख पूछने जाओ अभी पता लग जाएगी। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली शहीद हैं, उनके बारे में पूछने जाओ अभी। क्यों? मुसलमानों उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी की है। दुनिया में सिर्फ वही मुसलमान जलील हो सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार ना हो। जिसने ईमानदारी से मुहम्मद रसूलुल्लाह की वफादारी की हो, यह हो ही नहीं सकता कि दुनिया के सामने वो जलील हो जाए। सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि हमें तो इतना ही पता है ना जी कि दाढ़ी कितनी रखनी है, पजामा टुकड़ों से कितना ऊंचा होना चाहिए, नमाज टांगे फैला के पढ़नी है कि जोड़ के पढ़नी है, हाथ ऐसे उठा के पढ़ना है, यहाँ नियत बांधनी है कि यहाँ नियत बांधनी है। हम तो इसी बात के फतवे चिपकाते हैं ना दीवारों पे। हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख तो नहीं पढ़ी। हम तो इसलिए फतवा लेने जाते हैं कि अपने भाई को किस तरह जलील किया जाए, दूसरे मसलक वाले की बेइज्जती किस तरह की जाए। नजरिया बदल गया ना, तभी तो जूतियां खा रहे हैं, वरना ये जूतियां क्यों खाते ये? तारीख इस्लाम का सबसे बहादुर शहीद, तारीख इस्लाम का सबसे मजलूम शहीद सैयदना खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको मक्के के तमाम चौधरियों ने पकड़ के और उस जगह जहां आज मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनी हुई है मक्का मुकर्रमा में, जहां से लोग उम्रे के लिए दोबारा जाके एहराम बांधते हैं, उसके पास बाकायदा सलीब लगा के उनको टांगा गया और फिर ऐलान किया मक्के में कि जिन जिन लोगों ने नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसारों से बदला लेना है, वाओ हमने उनका एक बंदा पकड़ लिया, इसको मारेंगे मिलके हम सब। सैयदना
इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बांध दिया गया और तमाम मुशरिकीन इकट्ठे हो गए, लोगों को बुला लिया, भी किसी ने खंजर मारना हो, तीर मारना हो, भाला मारना हो, देखो इसे बांध लिया, इसे बदला लेंगे। तो मक्के के चौधरियों ने एक बात कही, कहने लगे खुबैब, और तू तो गुलाम आदमी है, हमारे हत्थे चढ़ गया, एक शर्त अगर तेरे सामने रख दें, एक शर्त रख दें तुझे, वो मान जाएगा तो तुझे हम छोड़ देंगे। तो खुद ही कहने लगे मक्का मुकरमा के जितने चौधरी थे, कहने लगे खुबैब अब ये शर्त ये है कि तुम अपनी जुबान से इतना कहो कि मेरी जगह नौजुबिल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ लो और मुझे छोड़ दो। जबकि वो जानते हैं कि रसूलुल्लाह इनकी गिरफ्त से दूर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए और इनकी ताकत नहीं है उन तक पहुंच जाएं। शर्त रखी गई उनके सामने कि बस इतना कहो अपनी जुबान से कि नौजुबिल्लाह मेरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लो, मुझे छोड़ दो। और खुबैब ने कहा तुम्हें गलतफहमी हो गई है। खुबैब ने कहा अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, अब्दुल्ला बिन जिदान को, कहने लगा तुम्हें गलतफहमी हो गई है इस बात की, और तुम्हें पता ही कोई नहीं जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया हो और रसूलुल्लाह से गद्दारी नहीं कर सकता है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 80 साल की उम्र है, अबू जहल ने पकड़ रखा है, पानी का डोल भरा हुआ है बड़ा, उसमें उनका सर डबो देता है, ऊपर हाथ रख लेता है और फिर जोर जोर से पूछता है सुमैया अब बता अल्लाह एक है कि नहीं, अब बता तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रब को मानती है कि लात और उज़्ज़ा को मानती है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जितनी मर्तबा भी सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सर बाहर निकाला गया, उतनी मर्तबा फरमाया कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को मानती हूं, गर्चे तुम मुझे अगर कुत्तों से भी नुचवा दोगे तो ये ईमान जो है मेरी रगों के अंदर से निकल नहीं सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब ऐसे नहीं बर्पा किया है। अगर आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जानिब तारीख पढ़े, इधर जानिसारों की तारीख पढ़े तो आपको पता लगेगा कि 23 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या है। यह तो नहीं था कि सिर्फ हाथ के ऊपर हाथ रख के अहद कर लिया गया था और लोगों ने कहा कि नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुनिया के सामने अपना किरदार पेश किया कि जिसने एक दफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी का वादा कर लिया, दुनिया की ताकत लग गई, वो वफादारी से इंकार नहीं हुआ है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक दिन बड़े बड़े चौधरी बैठे हुए थे, तो एक औरत आई मस्जिद नबवी में दाखिल हुई। अब उसने आते ही कहा दूर से, या रसूलल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी उसने इतनी बात ही कही कि उस मस्जिद नबवी में जो और लोग बैठे हैं उनमें से कुछ उस औरत के मोहल्लेदार हैं, और उन्होंने फौरन कहा या रसूलल्लाह ये पगली है, इसकी बात ना सुने। उन लोगों ने कहा या रसूलल्लाह ये औरत पगली है, आप इसकी बात ना सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, फरमाया ये बात मुझसे कर रही है कि आपसे कर रही है? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि ये पगली है कि नहीं, इसकी बात सुनूं या ना सुनूं? सुनो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कैसे संभाला है। आज आपके पास टाइम नहीं है ना फोन करने का किसी को, आपके पास टाइम नहीं है अपने माँ बाप से मिलने का, आपके पास वक्त नहीं है कहीं फालतू घूमने का। क्यों? बिजी इतने हैं। अंदाजा लगाओ कायनात में सबसे बिजी शख्सियत कौन सी है, जिसके पास बिल्कुल वक्त ही ना हो किसी भी काम और काम के लिए, वो सबसे बिजी शख्सियत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये 23 साल में ये एम्पायर खड़ा हुआ है। ये ऐसी दीवारें पूरी दुनिया के हर मुल्क में चुनी गई हैं जहां पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। 23.5 साल में कायनात के हर रग और रेशे में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाया। 23.5 साल में एक ऐसी कौम पैदा की है कि आज पूरी दुनिया की सल्तनतें मिलकर उस कौम को खत्म नहीं कर सकती। अंदाजा लगाओ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मसरूफ होंगे। लोगों को सदियां गुजर जाती हैं। ये 23 साल में ये लुधियाना की जामा मस्जिद ना बनती अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में ना आए होते। कोई मुल्क तो बताओ, कोई देश तो बताओ, कोई रंग तो बताओ, कोई नस्ल तो बताओ, कोई जुबान तो बताओ जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। किसका कमाल है जी? ये किसका कमाल है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है।
और आप अंदाजा लगा लें कि इतनी बड़ी जात है, टाइम तो कितना होता होगा। उसके बावजूद उस औरत को कहा कि नहीं, हम आपकी बात सुनेंगे। उसने नहीं बात कह दी, आगे खड़ी हुई, कहने लगी या रसूलल्लाह यहां नहीं, या रसूलल्लाह यहां नहीं, इन लोगों के बीच में नहीं, मैं अपनी बात करना चाहती, आप मेरे साथ जरा बाहर चलें। अंदाजा लगाएं, आप इमाम बुखारी को पढ़ें, लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस छोड़ के उस पगली औरत के पीछे पीछे चल पड़े। अब वो चलती जा रही, रुक नहीं रही, चलती चलती मदीना मुनव्वरा से बाहर आ गई, जहां रेगिस्तान शुरू होता है। तो वहां रेत के एक टीले पर रुक गई, फरमाने लगी या रसूलल्लाह यहां बैठे, मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। है आपके पास ऐसा वक्त? आप तो अपने बच्चों की बात नहीं सुन सकते हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुन सकते हैं, अपने यार दोस्तों का दुख दर्द नहीं बांट सकते हैं। तारीख ने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रेत के ऊपर तशरीफ रखते हैं और फिर वो औरत करीब बैठती है कि या रसूलुल्लाह इधर उधर की, आपको पता कमला बंदा जो सिदरा हो वो कैसी बातें कर सकता है? उसने कौन सा वहां एम्पायर की बातें करनी थी कि फलां हुकूमत का ये कर दीजिए, या कारोबार की बातें करनी थी? वो बातें कर रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह मैं पगली नहीं हूं, ये लोग मेरे ये पत्थर मारते हैं बच्चे गली कूचों में जब मैं चलती हूं, आप इनको हुक्म दें कि आज के बाद मुझे पत्थर ना मारें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल, मैं आज हुक्म जारी करता हूं कि आज के बाद तुम्हें कोई बच्चा पत्थर नहीं मारेगा मदीने में। उसने दूसरी बात कही, कहने लगी या रसूलल्लाह मैं पगली नहीं हूं, इनको सबको कह दें कि आज के बाद मुझे पागल ना करें, पागल ना कहा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मैं आज से हुक्म जारी करूंगा कि आज के बाद तुम्हें कोई पागल नहीं कहेगा। उसने तीसरी बात कही, कहती या रसूलल्लाह कभी आपके पास आना हो? फरमाया हर वक्त दरवाजा खुला है, जब तुम्हारा दिल चाहे, कोई तुम्हारी नहीं सुनता ना, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मेरे दरवाजे पे आओ, तुम्हें कोई इंकार नहीं है। क्या अंदाजा है मुसलमानों की, इन फतवों की वजह से दीन फैल गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को कहा कि सुबह जल्दी आओ, कहीं किसी काम से जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकले, चंद कदम गलियां पार की, एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही है। पूछ रुक गए, उसके पास जान नहीं पहचान नहीं। बिलाल को कहा पूछो इससे क्या बात है, ये क्यों रो रही है? उसको पूछा क्या बात है? कहने लगी मेरी जो मालकिन है बड़ी जालिम है, उसने 1 दिनार दिया था सरसों का तेल लाने के लिए, ये तेल गिर गया, जमीन पी गई इस तेल को, मैं रो रही हूं, मैं घर जाऊंगी तो मुझे मारेगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया, फरमाया बिलाल इसको बोलो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, कौन है तुम्हारी मालकिन, उसको हम सिफारिश करेंगे। तेल भी रास्ते में से खरीद के दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेके वापस पहुंचे और जाके उसकी मालकिन को सिफारिश की कि इसको कुछ मत कहना, हम इसकी सिफारिश करते हैं। मालिक मकान भी बड़ी हैरान परेशान है कि यह कौन सी नूरानी शख्सियत है जो इस मजलूम औरत के लिए, लोगों में तो रवाज ही नहीं था ना कि गरीब का साथ देना है, दुनिया में रवाज था ही नहीं कि मजलूम का साथ देना है। अब अंदाजा लगाएं अबू जहल ने क्या कुछ नहीं किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारहा हमले किए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में रुमाल डालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह मारने की कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की, रसूलुल्लाह के खिलाफ मैदान बदर में उतरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अफवाज भेजी। उसके बावजूद जिस दिन अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा आते हैं मस्जिद नबवी में इस्लाम कबूल करने के लिए, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, हजरत अबू बकर को उमर को कहा सुनो अबू जहल का बेटा आ रहा है, उसको उसके बाप का नाम लेके ताना मत देना। सैयदना अबू बकर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि उस दिन हमें भी बड़ा गुस्सा है, या रसूलल्लाह ऐसे दुश्मन का बेटा जिसने सारी जिंदगी आपको परेशान किया, आप कहते हैं कि उसका बेटा आ रहा है, उसको कुछ ना कहे। फरमाया हाँ हमारी ये शान नहीं है, मैं बदले लेने के लिए नहीं आया, मैं माफ करने के लिए आया। और सैयदना अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम को कबूल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और फिर इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल बने, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मस्जिद नबवी में जाया करते थे, आगे बैठते थे। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक दिन दरबार में बैठे, अभी बैठे ही हैं कि 2-4 गुलाम आ गए मुसलमान। हजरत उमर ने कहा इकरमा अमर पीछे को हो जाओ, अब वो उनको पीछे कर दिया, गुलामों को आगे बिठा दिया। अली बिन सुफियान भी मौजूद हैं,
फिर कुछ और गुलाम आ गए बाहर से मिलने, फरमाया तुम और पीछे हो जाओ। करते करते जो नए गरीब मुसलमान आते रहे वो आगे बैठते रहे, और ये जो मक्के के बड़े बड़े सरदार थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, ये बिल्कुल जूतियों तक पहुंच गए पीछे। तो शाम को घर में जाके मशवरा करने लगे कि यार ये क्या हुआ, खलीफा ने आज हमें बिल्कुल ही पीछे कर दिया और इन गरीबों को आगे बिठा लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। सैयदना उमर ने कहा, शाम तुम लोग देर से इस्लाम कबूल किया ना, इन गुलामों ने रसूलुल्लाह के लिए बड़ी कुर्बानी की है, इन गुलामों ने रसूलुल्लाह के लिए बड़ी कुर्बानी की है, इसलिए मैंने इन गुलामों को आगे बिठाया। फरमाया क्या हम अब पीछे ही रहेंगे, क़यामत वाले दिन भी पीछे रहेंगे? सैयदना उमर ने फरमाया नहीं नहीं, अगर तुम भी कुर्बानी करो तुम आगे आ जाओगे। तारीख कहती है कि खालिद इब्न वलीद मुल्क शाम में रूमियों के साथ जंग लड़ रहा था, 3 लाख रोमियों ने हमला किया। इकरमा, अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 400 जवानों के साथ चले, और जब उस जंग में पहुंचे हैं और ऐलान किया कि कौन है आज मेरे साथ वादा करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कुर्बान होना, 400 अफराद ने 300 का मुंह मोड़ा और जामे शहादत नोश किया, और इब्ने वलीद की गोद में सर रख के कहा कि इब्ने वलीद जाके उमर फारूक को आज कह देना कि इब्ने हशाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हक अदा कर दिया। तो उन बातों पर भी हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। ये इस्लाम ने तरबियत दी है हमें। यमन के बादशाह ने जिस दिन बैतुल्लाह में चलते हुए जब उसका कपड़ा एक गुलाम के पैरों के नीचे आ गया, उस गुलाम को जब एक थप्पड़ मारा तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उस बादशाह को दुर्रे मारे थे। ये इस्लाम ने सिखाया। ये जो दुनिया में ह्यूमन राइट कमीशन देखते हो, ये जो दुनिया में डेमोक्रेसी देखते हो, आप विश्व का इतिहास उठाएं जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली शख्सियत है जिन्होंने इंसानों में बराबरी की बात की है, और तुम लगे हुए इसी चक्कर में कि सलवार टुकनों से ऊंची होनी चाहिए कि नीची होनी चाहिए, टांगे फैला के नमाज पढ़नी है कि जोड़ के पढ़नी है। जिन्होंने इंसानों को मोहब्बत का सबक देना हो वो आपस में दस्ते गिरेबान हो जाएं तो रास्ते से भटक जाएंगे वो लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को अपना मकसद बनाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को पढ़ें, ये मालूम करें तारीख में कि रसूलुल्लाह चलते कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या है। एक देहाती सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आता है, वो आके दरवाजे पर, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते दरवाजे पर आया मस्जिद नबी में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वजू करने लगे हैं, कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, जरा ये बताना क़यामत वाले दिन हिसाब कौन लेगा। अब तमाम सहाबा कहते हैं हम बड़े हैरान हुए, भी बड़ा अजीब व गरीब आदमी, ना खैरियत पूछी ना बैठा, दरवाजे पे खड़ा होकर पूछ रहा है या रसूलल्लाह जरा ये बताओ क़यामत वाले दिन हिसाब कौन लेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई अल्लाह ताला हिसाब लेंगे क़यामत वाले दिन। हाथ में गमछा था, कंधे पे डाला, कहता अच्छा फिर ठीक है अस्सलाम वालेकुम, चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये सादा बंदा था लेकिन बात बड़ी पते की कर गया। ये गमछा इसने कंधे पे अब इसलिए डाल लिया कि अच्छा अल्लाह हिसाब लेंगे, तो अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं मा गर्रका बि रब्बिकल करीम के मेरे बंदे मुझे तो तुझसे प्यार है, फरमाया अल्लाह ने हिसाब लेना फिर कोई परवाह नहीं। एक सहाबी है वो आते मस्जिद नबी में बार बार देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोग खाने पीने की चीजें तोहफे में लाते हैं, और इतने गरीब हैं कि है कुछ नहीं, देहाती हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाजार जाते हैं, अच्छे अच्छे फल टोकरा भरवा के लाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सहाबी आते हैं, मजाकिया शख्सियत है, तो इतने खुश होते हैं कि लो जी मेरा बद्दू आ गया, मेरा देहाती आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख के बड़े खुश होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फल ला के देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाते हैं, तमाम सहाबा भी खाते हैं, लेकिन जब खा लेते हैं तो फरमाते या रसूलल्लाह पैसे तो दो ना जी। फरमाया पैसे ना उधार ले आए ना जी, पैसे तो देने हैं ना जी ये थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भेजते, कभी अबू हुरैरा को कि जाओ पैसे दे आओ, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तनद वाक़या है कि एक दिन बाजार से गुजरे तो वही बद्दू एक दुकान पे खड़ा कुछ ले रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और उसकी दोनों आंखों पे ऐसे हाथ रख दिए। आपने रखे कभी अपने किसी भाई के हाथ, कभी वालिद के या कभी दोस्त के, कोई मोहब्बत होगी दिल में तो ना। अभी तो फतवों में ही फंसे हुए। मैं अभी गया एक दफा कश्मीर और अभी गया था दिल्ली, एक दफा मस्जिदों की दीवारें फतवों से ही भरी हुई हैं।
बड़े बड़े फतवे लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ कि जी फला अहले हदीसों ने ये कर दिया जी, बरेलवियों ने ये कर दिया जी, देवबंदियों ने ये कर दिया जी, और जिस रास्ते पे चलना था वही भूल गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों पे हाथ रख के पूछा उस देहाती को कि बताओ कौन है। हम फरमाया या रसूलल्लाह आप तो 7 गलियां दूर से गुजर जाएं तब पता लग जाता है कि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का ढंग दिया है मेरे भाई। हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं। ये आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इतनी पूरी कायनात में आपको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता हुआ है। आम आदमी गलती कर जाए तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ा जा सकता है। हुकूमत का एहलकार या किसी ऐसे महकमे का नुमाइंदा जिसकी जिम्मेदारी लगाई हो कि तूने सफाई रखनी, वो गलती करे तो पकड़ा नहीं जाएगा। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि तुमने दुनिया के अंदर प्यार मोहब्बत फैलानी, तुमने गिरते हुए को उठाना है, तुमने रोते हुए को हंसाना है, तुमने टूटे दिलों को जोड़ना है, तुमने मजलूमों का साथ देना है। अगर ये काम नहीं करेंगे फिर और कौन करेगा। अपनी जिंदगी को देखें, बस मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना सदका जारिया है। ये रसूलुल्लाह के दीन में हिस्सेदारी नहीं। हिस्सेदारी आपकी तब पड़ेगी जब कोई मेरा गैर मुस्लिम दोस्त, मेरा गैर मुस्लिम भाई जिसके साथ आप मामला करते हैं, जिसके साथ आप पढ़ते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं या जिसके साथ कारोबार करते हैं, वो आपके उठ के जाने के बाद कहे कि अब्दुर रहमान ईमानदार है, ये रसूलुल्लाह के दीन में हिस्सेदारी है। अगर वो आपकी बुराई कर रहा है तो ये हिस्सेदारी नहीं हुई। अभी बात समझ लें, दौलत से हिस्सेदारी नहीं बढ़ सकती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में। आप याद रखें क़यामत वाले दिन बाकायदा आवाज लगेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे आ जाओ हौज़े कौसर जिन लोगों ने पीना मेरे पीछे आओ। और फिर सारे ही नहीं जा सकेंगे। जिन्होंने दुनिया में वफादारी की होगी, जिन्होंने रसूलुल्लाह से वफादारी की होगी, उनके कदम चलेंगे, बाकियां दी ब्रेक लग जानी है। जो अपनों के खिलाफ साजिशें करते रहे, जो अपनों के खिलाफ बगावतें फैलाते रहे, जो लोगों में नफरतें फैलाते रहे, जो लोगों में खौफ फैलाते रहे, जो लोगों को बुज़दिली का सबक पढ़ाते रहे, उनको ब्रेक लग जानी है वहां। इसलिए ये छोड़ दो कि कौन क्या कर रहा है, पहले अपने घर से इब्तिदा करो कि क्या हम अपने माँ बाप के इताअत फरमाबरदार हैं, क्या हमारी बीवी और बच्चे हमें अपना दोस्त समझते हैं, क्या हमारे दोस्त के घर वाले हमें अपना घर वाला समझते हैं, क्या हमारे पड़ोसी इस बात की गवाही देते हैं कि ये मेरे साथ मुखलिस है। अपने से इब्तिदा करो, इस बात को छोड़ दो कि दुनिया क्या कर रही है। इस्लाम ने ये हमें दर्स दिया है तो इस दर्स को भूलना नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और हम खुशकिस्मती से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में पैदा हुए, तो ये अल्लाह का हम पे एहसान है। तो करें कोशिश इंशाअल्लाह कि हम अपनी जाती जिंदगी में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि हम पिछले 2 महीने से किसानों का साथ क्यों दे रहे हैं? क्या कोई सियासी फायदा चाहिए या हमें किसी से कोई एलर्जी है या किसी का साथ देना है? नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन सैयदना बिलाल की जगह खुद चक्की पीसी, मंशा यह नहीं था कि बिलाल को कलमा पढ़ाना है, मंशा यह था कि बिलाल गुलाम है, बिलाल पर जुल्म हुआ, मैंने बिलाल का साथ देना है। अबू जहल ने जब उस देहाती के पैसे मारे और पैसे दे नहीं रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के घर जाके उसके पैसे दिलवाए। मकसद ये नहीं था कि इस देहाती को ये बताया जाए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम कलमा पढ़ लो। नहीं, मकसद ये था कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है इसका हमने साथ देना है। इस्लाम के नजरियात में, कुफर के नजरियात में जमीन और आसमान का फर्क है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारे दीन ने हमें तरबियत दी है, हमारे दीन ने हमें समझाया है। मस्जिदें तो इसलिए हैं कि हम इस इबादत के जरिए ताकत हासिल करके लोगों की मदद करते हैं। ये इबादत हमें बुराइयों से रोकती है, ये इबादत हमें मोहब्बत पैदा करती है, ये इबादत हमारे दिल को पाक करती है। अगर ये इबादत के बाद भी कारनामे गंदे हैं तो इसका मतलब इबादत हो ही नहीं रही है।